हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन की स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग में क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइड कीजिए। डेथ, जजमेंट, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेंस और यहाँ से हैंगमैन। ठीक है, पहले आपकी एनर्जी। आज की पहले आपकी एनर्जी में है, काफी सारे व्यूवर्स का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप तो हो चुका है, पर यहाँ पे ना आप इस रिश्ते से बाहर निकले हो, ना यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, दोनों ही स्टक है। यहाँ पे किसी तरह की इस रिश्ते में अभी मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी आपने प्रे की है डिवाइन से, वो प्रे आपकी सुन ली गई और यहाँ पे नई जर्नी आप लोगों की इस रिश्ते में स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हुई है, शायद आप दोनों के बीच की कोई ईगो है, एक दूसरे का जो भी कह सकते हैं एक मिसबिहेव है, नेगेटिविटी है, या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस आया था, वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है और आप दोनों जो स्टक है। तो ये इस स्टकनेस का कारण ये भी है कि अब आप लोग इस रिश्ते की वैल्यू को, इस रिश्ते को पहचानने शुरू कर दो। यहाँ पे किसी तरह की आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का यहाँ पे नए टर्निंग पॉइंट आने वाला है। किसी तरह का चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेस्टिनी में किसी तरह के आपको कुछ सिखाया गया है, वो सीखने के लिए आप रेडी हो चुके हो। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ भी आज के दिन कोई सुन सकता है। यहाँ पे अपने घर में या फिर आस पड़ोस या किसी रिश्तेदार के आपको किसी तरह की बैड न्यूज़ भी डेथ से रिलेटेड सुन सकते हो। किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ठीक है, ये वाली एनर्जी। और कुछ व्यूवर्स के यहाँ पे गुड न्यूज़, कोई बेबी
या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर कोई गुड न्यूज़ बच्चे से रिलेटेड कोई आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे किसी तरह की आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर चुके हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आगे मुझे क्या करना है, कैसे मुझे इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, किसी तरह की नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आज के दिन किसी तरह की अगर आप लोगों की स्टक सिचुएशन है, कोई भी बिजनेस में, करियर में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर स्टक सिचुएशन है आप लोगों की, काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टक हुए हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है आज से। ठीक है, कोई भी अगर स्टक सिचुएशन जो है वो आज से बेबी स्टेप आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकते हैं, मूवमेंट के, नई शुरुआत के, नई जर्नी के। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आपके पार्टनर की मदर कोई लेडी फिगर, कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा जैसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, अगर उनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है, या फिर नए शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह के मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड जो भी अगर, या फिर उनकी वाइफ है स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा, या उनकी मदर स्ट्रिक्ट है, उनके घर में कोई लेडी ऐसी है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको मनाने की, उनसे बात करने की जो वाइब्रेशन है ना, अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर शायद उनसे बातचीत करने से डरते हैं। ठीक है, पहले ये एनर्जी थी कि बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो एनर्जी से बाहर निकलने वाले, किसी तरह के अपने लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी में उनको जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से उन्हें एक तरह से फोर्स, एक तरह से गाइडेंस दी जाएगी कि अब आपकी लाइफ में चेंज आना है, तो इस तरह से आपको स्टैंड लेना होगा, अपनी बातों को रखना होगा, अपने आपके लिए, अपने इस रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल होना होगा। ये वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह का रिश्ता खत्म हुआ है, किसी का डिवोर्स हुआ है फिर। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे इस टाइम पे आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर पहले से मैरिड है तो वहाँ पे किसी तरह की उनके रिश्ते में कोई एंड हो सकता है, किसी तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली में ही कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है, फैमिली के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की वो जो सिचुएशन है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई एंड भी हो सकता है, किसी तरह की नेगेटिविटी का भी एंड हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में। जो टॉक्सिक लोग है, टॉक्सिक रिलेशन है, वहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की घर में इस टाइम पे, या फिर मैरिड है वो, तो वहाँ पे किसी तरह का एंडिंग है। तो मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें पहले खत्म होगी फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है जजमेंट। तो जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्या, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में जजमेंट करने वाले हैं, या फिर यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है। अगर आपके पार्टनर, आपका और आपके पार्टनर की जो फैमिली उनके बीच में जगलिंग सिचुएशन में थी, या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर जो है आपके साथ थोड़ा इमोशनली, आपके साथ इमोशंस के साथ आपके खेल रहे थे, ये वाली एनर्जी भी आ रही है, पिक हो रही है किसी तरह के। अगर आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में थे पहले, तो यहाँ पे अगर आप
आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनके घर में कोई लेडी है जो आपके रिश्ते में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है। इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी जो भी आप लोग फेस कर रहे हो उसका रीज़न जो ये है, अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि आपकी तरफ से तो बहुत एफर्ट लगे थे इस रिश्ते में, पर उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था, ये इस चीज़ का भी उनका रियलाइजेशन है। पर अभी इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोगों की प्रॉब्लम फेस आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस के साथ साथ उनकी सिचुएशन को हील भी किया जा रहा है और बैलेंस्ड भी किया जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह की डिवाइन की तरफ से जजमेंट होने वाला, कोई इंटरवेंशन होने वाली, आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जो जगलिंग सिचुएशन थी, नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कह सकते हैं आप दोनों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी अगर यहाँ पे एंट्री थी आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पे किसी तरह की जजमेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिश्ते में, और ये नई शुरुआत हारमोनी तक होगी, प्यार तक होगी। ये नई शुरुआत में आपकी डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग है, और डिवाइन ही आपकी लाइफ में किसी तरह की जजमेंट करेंगे। जो चीज़ें ख़त्म करनी है वो ख़त्म होगी, और जो आपकी चीज लाइफ में लेके आनी है उस चीज़ के लिए आपके लिए रास्ते साफ किए जाएंगे। ये जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स है, लड़ाई झगड़े हैं, जगलिंग सिचुएशन है, ठीक है, ये चीज़ें सारी बैलेंस्ड होगी। ठीक है, नहीं बैलेंस हुई तो किसी तरह से कोई चीज़ें ख़त्म होनी है तो ख़त्म होगी, और आपके रिश्ते में किसी तरह से नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह के आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई हार्श कम्युनिकेशन हुई थी, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट अपनी लाइफ को रखते थे, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपसे बहुत ज़्यादा तलवार लेके जैसे सर पे सवार रहते थे, कि जैसे उनकी नहीं मानी तो फिर वो हर बात में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये वाली अगर आपके पार्टनर आपके साथ करते थे, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी आ रही है। जिसके साथ है उसी के साथ होगी, सबके साथ मैच नहीं होगी। यहाँ पे आपके बीच में अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा रूड थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्श कम्युनिकेशन रखते थे, बहुत ज़्यादा रूखापन था आपके पार्टनर का, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी है, किसी तरह की आप दोनों ही नो कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अब उस चीज़ का रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को। अब भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान कुछ तो ऐसा मैजिक कर दो कि जिससे हमारी लाइफ में फिर से न्यू फ्रेश स्टार्ट हो। यहाँ पे शायद आपने कमिटमेंट से रिलेटेड भी अगर आपका कोई इशू है तो यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड भी आपके पार्टनर जो है अब क्लैरिटी उन्हें डिवाइन की तरफ से मिल चुकी है, और ये डिवाइन की तरफ से जो मिली हुई क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी के साथ वो आपके पार्टनर भी आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार है। यहाँ पे नई शुरुआत हो सकती है, नई बिगनिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। अब दूसरों के हिसाब से नहीं ज़िंदगी जिएंगे, लोगों के हिसाब से बहुत जी लिया, बहुत उन्होंने लोगों के हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ड्रामास क्रिएट भी किए होंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर भी ख़त्म करने वाले हैं। अगर ये सिचुएशंस के आपके दोनों के बीच में कुछ किसी तरह की
फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले हैं। इस वजह से जो भी आप दोनों के बीच के जो भी सेपरेशन फेस है उस चीज़ को ख़त्म करके आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर बच्चे की इशू है या फिर एज डिफरेंस है या फिर कह सकते हैं किसी तरह का या लोग सोसाइटी का कोई इमेज की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ वो चीज़ें भी आपके पार्टनर जो ख़त्म करेंगे और आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार है, कोर्ट मैरिज के लिए भी आपके पार्टनर यहाँ पे तैयार हो गए। अगर आपकी कोर्ट मैरिज का भी अगर कोई है चांस है तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी आपकी पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे किसी तरह कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर जो है नया शुरुआत करने के लिए आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं आपके साथ बात करने के लिए किसी तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड आपको जो आपके इश्यूज थे वो खत्म होने वाले हैं। यहाँ पे कमिटमेंट ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप एक लॉयल इंसान हो जो आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ की उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको किसी तरह के फ्रेश स्टार्ट के लिए वो एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा, जो उनका मन क्या करता है आपसे बात करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, ठीक है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन और थ्री ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस कर रहे हो, पर आपके पार्टनर का शायद बर्थडे है या फिर आपका बर्थडे है या फिर फ्रेंड्स में किसी का म्यूचुअल फ्रेंड का कोई बर्थडे है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप बर्थडे पार्टी का एक पार्ट बन सकते हो। दोनों ही इस बर्थडे पार्टी में मिल सकते हैं और वो किसी तरह की मिसिंग एनर्जी में है तो आपसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाने वाले हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उस बर्थडे पार्टी में आओ और हम दोनों मिल सके। यहाँ पे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाए, हम दोनों की इसमें फिर से वही हैप्पीनेस फिर से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे जो पहले का टाइम था आप लोग मौज मस्ती में रहते थे, वैसे ही वो टाइम को फिर से अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके को आपका जो नेचर है, आपका जो रुतबा है, आपका जो किसी तरह का आपकी जो एक ऑरा है, उस ऑरा की वजह से आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करे, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि आप क्या हो उनकी नज़र में। आप उनकी नज़र में बहुत स्पेशल हो, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इस टाइम पे, ठीक है। आप उनके जैसे होता है ना कि अबंडेंस है आपके अंदर, प्यार की अबंडेंस, उस अबंडेंस को आपके पार्टनर खोना नहीं चाहते। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। कर दीजिए हैंगमैन को क्लैरिफाई। आप अपने आप को ठीक है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते में स्टक है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये पुरानी जो भी सिचुएशन थी उसको लेट गो करना चाहते हैं, जो भी पैटर्न था उसे लेट गो करके आपके लिए फिर से फ्रेश शुरुआत के लिए, नए शुरुआत के लिए इस रिश्ते में एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और ये एफर्ट आपके इस रिश्ते को कुछ सॉलिड तरीके से एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा कुछ, यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी से रिलेटेड है या फिर कह सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, अभी अपने फाइनेंस को भी इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर फाइनेंस उनके इम्प्रूव हो गए तो आपके लिए भी वो अच्छी एक लाइफस्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको घर खरीदना है, आपके लिए एक घर परचेज करने की यहाँ पे एनर्जी है कि आपके लिए एक नया घर परचेज करके आपके साथ उसमें रहना है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के इस टाइम पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो पुरानी हर चीज़ को, जो भी आप दोनों को
दुख देती है, तकलीफ देती है, उसे लेट गो करके नई जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी में लग चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स और डेस्टिनी में आपके है क्या, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, डेस्टिनी में क्या है आपके, या क्या गाइडेंस मिलने वाली है आज के दिन आपको, क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्राउन चक्रा, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या है डेस्टिनी में आपके, क्या कुछ गाइडेंस देनी है या फिर आपको क्या कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, प्लीज बताइए हमें। वेटिंग गेम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपको कहा जा रहा है, अगर आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा है किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर करियर में ग्रोथ के लिए, या फिर आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कह सकते हैं करियर में या फिर लव लाइफ में आप किसी तरह से कोई पेशेंस रखा है काफ़ी टाइम से, अपनी लाइफ का उस अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो क्राउन चक्र आपको ओपन करना है, क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस जरूर, जो आपको गाइडेंस तो जरूर दी जा रही है, पर आप उस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपको क्राउन चक्र अपना ओपन करना है, अपने क्राउन चक्र पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी रिसीविंग मोड में नहीं हो, जब आपके अंदर वो गाइडेंस आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि गाइडेंस तो आपको दी जा रही है पर आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्राउन चक्र जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे और आपको जो गाइडेंस दी जाएगी उस गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि आपकी लाइफ में नई शुरुआत की का टाइम आ चुका है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको नई शुरुआत करनी है, ये आपका करियर हो या आपके लव लाइफ में हो, तो यहाँ पे आपकी वो ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी आपकी डेस्टिनी में लिखी है। इस चीज़ की आपको क्लैरिटी दी जाएगी, पर आपको उससे पहले क्राउन चक्र अपना ओपन करना होगा। ये वेटिंग जो टाइम था, जो टाइम आप अच्छे टाइम का जो वेट कर रहे थे, वो अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। बस अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए, अपनी जो कह सकते हैं अपने, मतलब अपनी कह सकते हैं कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप में वो घमंड मत लेके आना। जैसे क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी, वो ग्रोथ भी होगी, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में मिलने वाली है, पर आपकी लाइफ में अगर आप उस चीज़ के लिए अगर आप घमंड में आ जाओगे, किसी तरह के ईगो में आ जाओगे, तो ये ईगो और ये घमंड आपको किसी दिन ले डूबेगा। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में वो इस चीज़ को एंट्री मत करने देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट भी किया है आपने इस चीज़ का, अच्छे टाइम का, और बहुत टाइम से पेशेंस भी रखा है। तो यहाँ पे उस पेशेंस को का और इस अच्छे टाइम का जो वेट किया है उसका टाइम आ चुका है। पर जब अच्छा टाइम आता है तो हमारे अंदर ईगो और हमारे अंदर एक गुरूर जो आ जाता है, उसकी वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में इस चीज़ को एंट्री मत देना, ठीक है। अपना क्राउन चक्र ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस जरूर दी जाएगी, और ये क्लैरिटी आपको काफी टाइम से दी भी जा रही है पर आपको मिल नहीं रही है। पर जिस टाइम पे आप ये क्राउन चक्र अपना एक्टिवेट करोगे, तो यहाँ पे आपकी नई शुरुआत के लिए जो टाइम आपने काफी टाइम से वेट किया है, उस टाइम का अब आप खुले दिल से रिसीव करने के लिए तैयार हो, ठीक है। पर आपके अंदर का जो ईगो है, आपका जो गुरूर है, उसे हावी मत होने देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी भी थी, तो वो मैंने बता दी। चलिए देखते हैं टाइमिंग। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपकी लाइफ में नया
नई शुरुआत होने वाली है, टाइम आपका चेंज होने वाला है। जिस भी टाइम में अभी आप जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और ये आज से भी हो सकती है, अभी से हो सकती है। जैसे ही आप ये रीडिंग देखोगे तब से ही आपकी लाइफ को एक चेंज होने के लिए एक बेबी स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल लवर का ये कार्ड है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी हार्मनी हो सकती है, आप दोनों का मिलन हो सकता है। ये 21 मई से लेके 20 जून के बीच में ये स्प्रिंग सीजन है और यहाँ टेम्परेंस, तो यहाँ पे सिचुएशन जो भी है जैसी भी है बैलेंस जरूर हो जाएगी, ठीक है। ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में है रेनी सीजन, ठीक है। उसके बाद है नवंबर मंथ है, एम्परर। तो यहाँ पे किसी तरह की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो कोई, या फिर किसी तरह की अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में है, डे आफ्टर टुमारो है। उसके बाद हैंगमैन सिचुएशन, ये हैंगमैन सिचुएशन आपने खुद लेके आए हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप हैंग्ड हो चुके हो, तो यहाँ से हैंगमैन सिचुएशन से भी आपको खुद ही निकलना होगा। इस ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। ये वाली यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तुमसे इश्क है मुझे, 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद है अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इन गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या ब्लेसिंग। तो यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि काफी टाइम से अगर आपने वेट किया है अपने अच्छे टाइम का, ठीक है, यहाँ पे वो अच्छा टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। आप एक नए फूल की तरह आप खिलने वाले हो। जो भी आपकी लाइफ में आपने ईश्वर से मांगा है, ठीक है, आपको वो जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो। आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, इस पेशेंस का आपको फल मिलने वाला है। आप एक फूल की तरह खिलने वाले हो, खूबसूरत फूल की तरह आपकी एक शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अपने सेल्फ लव पे आ जाओ, सेल्फ लव को, बर्थ को पहचानना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। इट्स अप टू यू, और आपकी लाइफ में आपको वो आपकी जो कह सकते हैं आपकी किस्मत की चाबी आपको मिलने वाली है। जो भी आपका काफ़ी टाइम से बंद किस्मत थी, बंद ताला था, आपकी किस्मत का जो ताला बंद था ना, वहाँ की चाबी आपको मिलने वाली है। और ये चाबी आपके लिए आपकी किस्मत को खोलने वाली है। ये लव लाइफ में हो या करियर में हो, आप ये सब कुछ आपके हाथ में। आपने इस चाबी का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। फॉरगिव करना सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, अपने आप को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि अपने अंदर को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने अंदर दुख दर्द कचरे को लेके ज़िंदगी भर नहीं चल सकते हो। अपने आप को क्लींस कीजिए, अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोगों के लिए, जो भी नेगेटिव लोग जो भी है जो आपको तंग कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई गिला शिकवा मत रखिए, उन्हें लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए फोर्स कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम करेंगे, ठीक है। इस ब्लॉकेज को आपको यहीं पे ही खत्म करना है, और अपने आप को भी हर्ट करना बंद कीजिए, अपने आप से भी माफ़ी मांगिए, अपने आप को भी फोर्स कीजिए, ठीक है। यस तो यस, आपकी लाइफ में
अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बैलेंस्ड होने वाली है सिचुएशन। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है। अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, खुशियों की। लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, खुशियों की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज ही आप डिजर्व करते हो। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ये बैलेंस ही आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। चलिए, जो आप कहा जा रहा है आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं। उसके बाद है आपने जो भी इच्छाएं ईश्वर से जाहिर की है वो आपकी इच्छाएं सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है आपकी जो इनर वॉइस है, मतलब आपके खुद की आवाज़ है, आपकी इंट्यूशन है, वो और आपके गुरु कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। आप उनको हमेशा फॉलो करके चलो, क्योंकि वो हमेशा ही आपको सही गाइडेंस देके आपकी राह में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आपको गाइडेंस के थ्रू आपको बचा सकते हैं या सिचुएशन से आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।